नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश फटाफट ताजे समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। रेल मंत्री पीयूष गोयल ट्वीट में लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि देश में एक रेलवे स्टेशन ऐसा भी है जो 2 राज्यों में स्थित है। सूरत भुसावल लाइन पर नवापुर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ स्टेशन के बीचों बीच 2 राज्यों की सीमाएं लगती है, इसलिए यह स्टेशन आधा भाग गुजरात में तो शेष आधा भाग महाराष्ट्र में। दरअसल नवापुर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का एक तालुका है। गुजरात और महाराष्ट्र के बंटवारे के पहले ही ये स्टेशन बन चुका था और बंटवारे के बाद भी इस स्टेशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है और नतीजा ये हुआ कि अब ये दोनों राज्यों में आता है। केंद्रीय खाद्य एवं ग्रामोद्योग विभाग ने देश भर के किसानों को मॉडर्न बनाने की योजना बनाई। इसके लिए उन्हें मॉडर्न ट्रेनिंग के साथ इलेक्ट्रिकल चाक भी मुफ्त में वितरित किया जाएगा। इसके ग्राउंड स्तर की तैयारी पूरी की गई है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ के 1100 कुम्हारों को मॉडर्न ट्रेनिंग दी जाएगी। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इसके लिए विभाग ने ग्राउंड स्तर पर जाकर कुम्हारों का आंकड़ा तैयार किया है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल किया ताकि उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। 1 माह तक चलने वाली इस ट्रेनिंग में मिट्टी के बर्तनों के अलावा अन्य चीजें बनाना भी सिखाया जाएगा। इंडियन रेलवे के ट्रैक पर अब सोलर पावर की बिजली से ट्रेनें दौड़ेंगी। भारतीय रेलवे ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल रेलवे ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया है, जिससे 1.7 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो सकता है और इस बिजली से ट्रेनों को दौड़ाने की तैयारी है। रेलवे का दावा है कि दुनिया के इतिहास में यह पहली बार है जब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच मामलों की ई फाइलिंग, मेंशनिंग और सूचीबद्ध करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। सर्वोच्च अदालत ने दिशा निर्देशों के अनुसार सभी खंडपीठों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करनी होगी। नए मामले लंबित जिन्हें पहले सूचीबद्ध नहीं किया उनको अब 6 जुलाई से सूचीबद्ध किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई से विविध मामलों की सुनवाई सोमवार और शुक्रवार को हुआ करेगी, जबकि गैर विविध मामलों की सुनवाई मंगल, बुध और गुरुवार को हुआ करेगी। कुवैत की नेशनल असेंबली की लीगल कमेटी ने भारतीयों की संख्या को 15% जनसंख्या तक सीमित करने के प्रस्ताव वाले प्रवासी कोटा बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। अगर यह कानून बना तो करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा। कुवैत में 14.5 लाख प्रवासी हैं, जो वहां सबसे बड़े प्रवासी समूह हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने अपने टेंट पीछे कर लिए। डिसएंगेजमेंट की तरह चाइनीज टेंट पीछे किए गए हैं। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन पर सहमति जाहिर की है और सेनाएं मौजूदा स्थान से पीछे हटी। गलवान घाटी के पास अब बफर जोन बनाया गया है ताकि किसी तरह की हिंसा की घटना फिर से ना हो। भारत ने सीमा पर मौजूद हालात को देखते हुए अमेरिका से प्रीडेटर बी ड्रोन खरीदने की इच्छा जताई है। ये एक ऐसा ड्रोन है जो न सिर्फ खुफिया जानकारी देता है बल्कि किसी टारगेट पर मिसाइल और लेजर गाइडेड बम से भी हमला कर सकता है। कहा जाता है कि इसी तरह के इस्तेमाल से अमेरिका ने ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को ढेर किया था। छत्तीसगढ़ में कोरोना के फैलते संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने अब सभी जिलों में 2 नेट मशीन स्थापित करने का फैसला किया। अभी तक रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में 2 नेट मशीन से कोरोना जांच शुरू हुई थी। विदित हो कि RT-PCR मशीन के लिए बड़े सेटअप की जरूरत होती है, पर एक साथ 60 टेस्ट 6 घंटे में पूरी होती है, जबकि 2 नेट मशीन में 8-10 सैंपल जांचे जा सकते हैं और नतीजा 1 घंटे के भीतर। मां बमलेश्वरी ऊपर मंदिर में दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए मंदिर के पीछे से सीढ़ियां बनाई गई है। प्राकृतिक छटाओं के बीच ऊपर मंदिर में पहाड़ की दूसरी दिशा से ये सीढ़ियां बनाई गई। मंदिर में सामने की तरफ से 1200 सीढ़ियां पहले से ही है। मंदिर के पिछले हिस्से में वन विभाग ने 900 सीढ़ियां बनाई। पहाड़ के हिस्से को काटकर सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। इसे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ऊपर मंदिर पहाड़ में वन विभाग ने परिक्रमा पथ का निर्माण कराया है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब तक लोकार्पण नहीं होने से इसे आम लोगों के लिए श्री साहू ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा है। वहीं स्टील चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स भिलाई ने भी मुख्यमंत्री, भिलाई महापौर और आयुक्त को सौंपा है।
चक्री चक्रवाती घेरा और इसके प्रभाव से बने निम्न दाब क्षेत्र के कारण रविवार को महासमुंद में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रन ने बताया कि एक चक्री चक्रवाती घेरा प्रभाव से एक निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है। इसी के प्रभाव से प्रदेश के दक्षिणी और उससे लगे हुए मध्य भाग में मध्यम से भारी वर्षा होगी। उन्होंने बताया सोमवार को प्रदेश के मध्य और उससे लगे उत्तरी छत्तीसगढ़ में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।